एवरीवन, आई एम अंजलि और आज मैं लेकर आई हूँ 7th क्लास के लिए एक एक्टिविटी जिसका नेम है इंटरेक्टिव नोटबुक। तो मैं यहाँ पर चैप्टर 1 की इंटरेक्टिव नोटबुक लाई हूँ। चैप्टर का नेम है पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न आता है कि हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है। चित्र को देखकर समझ आ ही रहा होगा कि हमें ऊर्जा जो है सूर्य से प्राप्त होती है और सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत है। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस पाठ को पढ़ने के उद्देश्य क्या हैं। पादप अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, हरे पौधे की खाद्य संघनना में भूमिका, विषम पोषी प्रणाली के बारे में जानना। भोजन, अब हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? चित्र को देखकर पता चल रहा है ना। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए भोजन से हमें क्या प्राप्त होते हैं? पोषक तत्व। ऊर्जा प्राप्ति के लिए जीव भोजन ग्रहण करते हैं जिसे पोषण भी कहते हैं। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा। जिस प्रकार से मनुष्य को एवं जीव जंतुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पादपों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषण के आधार पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्वपोषी। इधर मैंने पॉकेट में कुछ टैग्स डाले हैं जिसमें मैंने लिखा है इनमें क्लोरोफिल होता है या नहीं होता, इनके उदाहरण और इनकी डेफिनेशन। स्वपोषी की डेफिनेशन क्या है? इसमें जीव सरल पदार्थों से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इसी तरीके से विषमपोषी प्रणाली, इसमें भी मैंने 3 टैग्स डाले हैं जिसमें इसके उदाहरण क्या है, इसमें क्लोरोफिल होता है या नहीं और इसकी डेफिनेशन। विषमपोषी की क्या डेफिनेशन है? जो जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। देखेंगे फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है एवं किस में होता है। प्रकाश संश्लेषण किसी भी स्वपोषी में होता है, जैसे कि हरे पौधे। प्रकाश संश्लेषण के लिए इन्हें क्या क्या चाहिए होता है, जिसे हम कच्ची सामग्री भी कहते हैं? वो है सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, मिट्टी में खनिज। अब देखिए, ये बस देखकर क्या पता चल रहा है कि वाहन क्या होते हैं। पादपों में भी परिवहन होता है। पादपों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन जाइलम उत्तक द्वारा होता है एवं पादपों में भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। आखिर पत्तियों में ऐसा क्या होता है जो पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है? ये देखिए, पत्तों की निचली सतह पर रंध्र होते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। ये जो छोटे छोटे होते हैं ये रंध्र होता है और उसमें मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है। अब हम यहाँ देखेंगे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर सिंबल्स लिखे हैं और नीचे उनके नाम। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी जल, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन और माइंड। पादप हमारे भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि हम पूरी तरीके से जो है पादपों पर निर्भर होते हैं। अब हम उसे दिखा कैसे सकते हैं? इस प्रवाह चित्र के द्वारा, जिसमें हम देखेंगे कि बाज जो है सांप को खाता है, सांप मेंढक को, मेंढक टिड्डे को और टिड्डा हरे पौधे या घास को। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक और प्रवाह चित्र दिखाया है। अब हम यहाँ देखेंगे, हमें यहाँ क्या दिख रहा है? फोटोसिंथेसिस, जो मिट्टी में पलता पौधा सूर्य प्रकाश की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड लेके किस प्रकार से जो है प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। सूर्य का प्रकाश कौन संग्रहित करता है? ऑक्सीजन क्यों इम्पोर्टेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड, स्टार्च और मिट्टी में ऐसा क्या होता है? तो हम यहाँ देखेंगे, सूर्य का प्रकाश पत्तियों के द्वारा उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा संग्रहित किया जाता है। ऑक्सीजन
प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है। ऑक्सीजन का प्रयोग समस्त जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण की एक कच्ची सामग्री है। स्टार्च जो हरे पौधे द्वारा जल खनिज CO2 के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। मिट्टी में जल एवं मिनरल्स होते हैं। अब ये हुई स्वपोषी की बात। अब हम चलते हैं विषमपोषी पर। विषमपोषी में 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो है परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी। वो 4 कैटेगरीज हैं। अब हम इसमें देखेंगे परजीवी का उदाहरण क्या है, अमरबेल और उसकी डेफिनेशन। वे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीव पादपों पर आरोहित रहती हैं। कीटभक्षी का उदाहरण है घटपर्णी। कीटों का भक्षण करने वाले पदार्थों को कीटभक्षी कहते हैं। अगला है मृतजीवी। इसका उदाहरण है कवक। ये जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों में पोषण तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहलाते हैं। सहजीवी का उदाहरण है लाइकेन। यह जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। सहजीवी की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर 2 उदाहरण दिए हैं सहजीवी संबंध के। एक है फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु, जो कि नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन यौगिक में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा उदाहरण है लाइकेन। इसमें 2 भागीदार होते हैं, शैवाल जमा कवक। शैवाल जो है भोजन संश्लेषण कर सकता है, कवक आवास पोषक तत्व की उपलब्धता रखता है। और अगर आपने ये सब पढ़ लिया है, इसका मतलब है आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। तो धन्यवाद।